लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, केजरीवाल का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारी, जी हाँ, हमारी पार्टी हर जगह जीतेगी चुनाव, बीजेपी को बुरा लग रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहरीले बोल हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है। जी हाँ, हिंदू और हिंदुत्व में फिर से राहुल ने फर्क बता दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं टलेंगे। जी हाँ, लेकिन रैलियों पर लग सकती है रोक। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले, ये सब कुछ राजनीतिक पार्टियां झूठ फैला रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दोस्तों पीजी के छात्रों की जमकर डॉक्टरों की पिटाई। रात को पुलिस स्टेशन जमकर घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वरुण गांधी ने फिर से एक बार अपनी ही सरकार पर बोला हमला। बोले फिलहाल दिन में बड़ी बड़ी रैलियां और रात में कर्फ्यू, ये कौन सी समझदारी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भूपेश बघेल ने नाप दिया जी उन सभी फर्जी संतों को। बोले फिलहाल जेल जाना थे, राजद्रोह लग गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल फर्जी हिंदुओं को जहरीले बोल बोलने के लिए बीजेपी दे रही है बढ़ावा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बिहार में दोस्तों युवाओं की जमकर पिटाई। जी रोजगार तो देती नहीं है दोस्तों सुशासन सरकार डबल इंजन की, लेकिन वहां पर पिटाई अच्छे से की जा रही है, महिलाओं तक को घसीटा गया है। बताएंगे क्या था मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, फुटपाथ पे पढ़ने गए चचा नमाज तो व्यक्ति ने भगा दिया। बोले सामने मेरा घर है, यहां नमाज मत पढ़ो। अब आप बताइए फुटपाथ पर कैसे इस व्यक्ति का घर होगा और कैसे दोस्तों जहर फैलाया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मोदी के जुमले सुनकर जमकर सुरजीवाला ने बोला हमला। बोले फिलहाल बीजेपी हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश का योगी के ऊपर पलटवार। बोले फिलहाल खुद सबसे बड़े घोटालेबाज मंदिर के पैसों में चंदा चोरी कर रहे हैं और हमें चंदा चोरी वाले लोग बता रहे हैं कि हम दीवारों में पैसा चुनवा रहे हैं, जनता का पैसा खुद ढकों से बैठे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयंत चौधरी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी हार के डर से बौखला रही है, तो अब झूठे जो है यहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं, झूठे फर्जी नाम हमसे जोड़ने की साजिश की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर बताएंगे फटाफट अंदाज में। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल झूठे हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है प्रधानमंत्री की सरकार, लगातार देश में नफरत का माहौल बना रही है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि हिंदुत्ववादी लोग हिंदुओं के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानबूझ के देश में जहरीले बोल फैला रहे हैं और इसमें सरकार उनका साथ दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा पिताजी को गाली दी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से खड़े होकर सुन रहे हैं। ये कैसी सरकार है जो इन जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती। राहुल ने कहा कि जानबूझकर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जो दोस्तों गोडसे को पूछते हैं और गांधी जी को गाली देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि संत के चोंगे पहन पहनकर किस तरीके के गुंडे मवाली आ गए हैं जी इसमें, और जानबूझकर ये सरकार उन लोगों को बढ़ावा दे रही दोस्तों ताकि हिंदुत्व मजबूत हो। हिंदुत्व और हिंदू में दोस्तों क्या फर्क है, ये आपको राहुल गांधी अच्छे से बता चुके कि हिंदुत्व वो है जो कि बीजेपी अकेले डुबकी लगाती है, देश में मुसलमानों के लिए नफरत रखती है, और हिंदू वो है दोस्तों हमारे हिंदू भाई जो कि मुसलमान और ईसाई सभी धर्म से प्यार करते हैं। हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों की दोस्तों ये खासियत रही है कि हमेशा हर त्योहार मिलकर मनाया, चाहे ईद हो तो ईद खुशी से मनाइए दोस्तों, दिवाली हो तो दिवाली खुशी से मनाइए, और यही इस देश की खूबसूरती है। कहते हैं ना दोस्तों, जब सत्ता का नशा किसी पर चढ़ जाता है तो शायद सत्ता का
नशा जो है दोस्तों वो चढ़कर सर चढ़कर बोलता है। इसलिए राहुल गांधी ने केंद्र को घेरते हुए साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जैसे लोगों पर संज्ञान ले, वरना देश में नफरत जिस तरीके से फैल रही है आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। राहुल ने कहा कि देश में जिस तरीके का माहौल बन रहा है उससे देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं आप आम आदमी पार्टी ने पंजाब में क्या लहराया है परचम। आम आदमी पार्टी का दोस्तों हौसले हुए बुलंद। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आपकी एक ऐसा समय भी आएगा जब आपकी सरकार पूरे देश में होगी। जी हाँ, हर जगह आपका ही मॉडल चलेगा। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फिलहाल हम आपका मॉडल हर जगह लागू करेंगे, पूरे देश में जो यहाँ पर आपका मॉडल ही लागू होगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आने वाले चुनाव में गोवा, पंजाब हर जगह जो है यहाँ पर आपकी सरकार बनने वाली है। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जो है दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल पंजाब की जनता को कुछ भी नहीं दिया, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी और अब जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तब भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता ने हम पर भरोसा दिखाया चंडीगढ़ में। दरअसल दोस्तों कल चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हुई, जहां पर दोस्तों नगर निकाय चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 14 सीटें मिली, पहले स्थान पर रही चंडीगढ़ में। भाजपा को 12 सीटें मिली, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस को 8 सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है दोस्तों वो तीसरे स्थान पर रही। लेकिन दोस्तों ये नगर निकाय चुनाव थे, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दोस्तों जीत हासिल कर रही है, ये बताया जा सकता है दोस्तों कि मुकाबला तो कांग्रेस और आप में ही होने वाला है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर कौन सरकार बनाएगा, बीजेपी कांग्रेस ही रहेगी सत्ता में या फिर दोस्तों आप जमा लेगी अपना कब्जा। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें पिछली बार जब चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल ने तो उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि फिर एक सीट मिल गई थी और वो भी दोस्तों जो है यहाँ पर एक सीट मिलने के बाद कहीं ना कहीं आप में थोड़ी जान आई थी और ये खाता दोस्तों उनका बड़ी ही मुश्किल से खुला था। लेकिन अब की बार देखना है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं पंजाब का और सीटें ला भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी भागवत मान जो है उनकी वजह से एक सीट मिल पाई थी आपको पंजाब में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको वरुण गांधी का फूटा अपनी पार्टी पर गुस्सा, उठा दिए कई गंभीर सवाल। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने जो यहाँ पर अपनी पार्टी पर हमला बोल दिया। वरुण गांधी का कहना है कि दिन में बड़ी बड़ी रैलियां और रात में कर्फ्यू, ये कौन सी समझदारी है? क्या इससे कोरोना भाग जाएगा या फिर रुकेगा? दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के लोगों का दिमाग घुटनों में है या फिर दोस्तों ये लोग जानबूझकर इस तरीके की बेवकूफाना हरकतें करते हैं, ये आपको और मुझे नहीं पता। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं बीजेपी ने ये जो बेवकूफाना हरकत की है इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जनता में आक्रोश है। आपको बता दूं दोस्तों कि बीजेपी दिन में तो बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, हुजूम आ रहा है, भीड़ों के बजाय दोस्तों बसों में भर भर कर पैसों में भीड़ लाई जा रही है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए कि यही भीड़ जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, ये भीड़ क्या देश के लिए खतरनाक साबित नहीं होगी? आज जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार देश में बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, इनको तब याद नहीं आता, लेकिन आम जनता अगर शादी कर ले या फिर दोस्तों थोड़े लोग गाड़ी में निकल जाए तो इनको कोरोना की गाइडलाइंस याद आ जाती है। मतलब खुद के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं, लेकिन दोस्तों जनता के लिए गाइडलाइंस ही गाइडलाइंस। भाई सरकार एक बात तय कर ले कि वो जनता के खिलाफ है या फिर इस सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि सिस्टम तो इन्हीं का है दोस्तों, जाहिर सी बात है सिस्टम के खिलाफ तो ये होगी नहीं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये सरकार जो है यहाँ पर लगातार काम कर रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और ये बात साफ हो जाती है दोस्तों। जाहिर सी बात है कि सरकार जो है खुद के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं, लेकिन जनता के लिए भैया गाइडलाइंस ही गाइडलाइंस है। और इस पर ही दोस्तों बीजेपी के ही सांसद है वरुण गांधी, उन्होंने कहा कि यह महज एक बचकानी हरकत है, सरकार को तत्काल में रैलियों पर रोक लगानी चाहिए और रैलियों पर रोक लगाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए कि इस बीमारी से कैसा लड़ा जाएगा। क्योंकि दोस्तों चुनाव तो हो जाते हैं और ये लोग चुनाव लड़कर भी निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को। आप देखिए जो दूसरी लहर आई थी उसमें जमकर उत्तर प्रदेश में प्रचार हुआ चुनाव में,
पंचायत चुनाव में, और जमकर जो है दोस्तों स्टूडेंटों की मौत हुई, कई युवाओं की दोस्तों कोरोना में मौत हो गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आई थी। और अब की बार भी यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की हालत यही कहते हैं कि फिलहाल सेफ्टी बरतना बहुत जरूरी है। रैलियां करें दोस्तों लोग, लेकिन कम से कम मास्क तो लगाएं भैया, कम से कम थोड़ा सा जो सेफ्टी तो बरतें, अपने लिए नहीं तो अपने आस पड़ोस वालों के लिए, आम जनता के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको नब गए सारे संघी और हिंदुत्व का दिखावा करने वाले, जी हाँ दोस्तों भाजपाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिन लोगों ने गांधी जी को गाली दी थी अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार दोस्तों आपको बता दें इन लोगों को गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। अब आपको बता दें दोस्तों संत कालीचरण के ऊपर राजद्रोह लग गया। जी हाँ, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है दोस्तों, और बताया जा रहा है कि फिलहाल इनको जल्द ही जेल भेजा जाएगा। दरअसल दोस्तों अभी तक इन लोगों के ऊपर सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दोस्तों एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, चाहे वो दोस्तों मंडलेश्वर कालीचरण हो या फिर और भी लोग। अब दोस्तों आपको बता दें जो कालीचरण ने जो गांधी जी को खड़े होकर गाली दी थी और गोडसे को दोस्तों सही बता दिया था, उसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया है, और ये विवाद लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए दोस्तों एक विशेष समुदाय को काटने की बात की जाती है, मुसलमानों को मारने की बात की जाती है, ये तक कहा जाता है कि भैया बच्चे पैदा करो, इन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने मत दो, हमें अपनी जनसंख्या बढ़ाना है। इस तरीके की बातें बोली जाती हैं दोस्तों, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में आप जो बांटोगे वही चलेगा। नफरत बांटोगे तो दोस्तों नफरत पनहा लेगी, अगर आप प्यार बांटोगे तो प्यार ही पनहा लेगा। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी ने देश में एक नफरती एजेंडा चला रखा है, ये बहुत ही बुरी बात है। आप देखिए दोस्तों इससे पहले हरिद्वार में मुसलमानों को मारो काटो के नारे लगे, हरिद्वार में क्रिश्चियनों की जो दोस्तों क्रिसमस नहीं मना दी, ये तक कह दिया गया कि अगर क्रिसमस मनाई तो हम पूरा के पूरे होटलों के कांच तोड़ देंगे और इसकी जिम्मेदार खुद होटल के मालिक होंगे। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, ऐसा हुआ भी कई जगह। जो यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूं जीसस की जो मूर्ति होती है, जो स्थापना होती है दोस्तों, उनको शहीद कर दिया गया। कई जगह पर जाकर उनकी मूर्ति को 75 साल पुरानी जो हरियाणा में मूर्ति थी दोस्तों जीसस की, उसको तोड़ दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। अब आप समझिए ये तो दोस्तों हमारे देश में कानून चल रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करो, बस मुसलमान ईसाई, इनको यही दिखता है दोस्तों, इनको और कुछ दिखाई नहीं देता, इनको प्यार नहीं दिखाई देता, इनको नफरत ही दिखाई देती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको पता है राकेट टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, जो कि अब जो है यहाँ पर मथुरा को भी दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की फिराक में। दरअसल दोस्तों कल राकेट टिकैत ने जमकर भाजपा पर हमला बोला था, जिसके बाद अब राकेट टिकैत का कहना है कि ये बीजेपी मथुरा को भी दूसरा जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर बनाना चाहती है। यहाँ के लोग काफी शांति और प्यार से रहते हैं, इसको दूसरा मुजफ्फरनगर मत बनने देना। राकेट टिकैत ने दोस्तों यहां पर मथुरा के लोगों को सलाह दी है कि बीजेपी वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान करेगी, दंगे भड़काने की कोशिश करेगी और इसको भी दूसरा मुजफ्फरनगर बना देगी। इसीलिए राकेट टिकैत ने कहा कि इसको हमें दूसरा मुजफ्फरनगर बनने नहीं देना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जाहिर सी बात है दोस्तों राकेट टिकैत के बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। बीजेपी के लोगों को लगा था कि किसान नेता राकेट टिकैत इस आंदोलन को खत्म करने के बाद सरकार को जो यहाँ पर दोस्तों वोट देंगे और ये कहेंगे कि हाँ भैया दे दो बीजेपी को वोट। लेकिन राकेट टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी को वोट कोई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ये सरकार जो कल काले कानून लाई थी वो फिर से ये काले कानून लाने की बात बोल रही है। अभी कृषि मंत्री का जो बयान वायरल हुआ था उसमें भले ही कृषि मंत्री ने सफाई दे दी हो कि हमारा वो मतलब नहीं था, न्यूज वालों ने गलत तरीके से बताया, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो सच्चाई ही होती है। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए नए नए टोटके कर रही है। ये टोटके दोस्तों कितने इसके काम आते हैं सरकार के, कितने नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार एक चीज जान ले कि देश का किसान न डरने वाला है और ना ही डरेगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है यह राजनीति उसके ऊपर ही आगे समय में भारी पड़ेगी। आप देखना जब जहर घुल जाता है दोस्तों देश दुनिया में
तो किस तरीके का माहौल बनता है, लोग बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बिहार में महिलाओं पर और पुरुषों पर जमकर भांजी गई लाठियां। दोस्तों लोगों ने कहा ये है, जी हाँ, ये है सुशासन बाबू की सरकार, यानी कि नीतीश की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में डबल इंजन सरकार है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें जब बिहार में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को नौकरी के नाम पर धोखा दिया जाता है दोस्तों, और ये कहा जाता है कि भैया नौकरियां तो है ही नहीं, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब आप समझिए दोस्तों, उन लोगों को बेरोजगारी की सीमाओं पर छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है दोस्तों। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर दरअसल एक मामला निकलकर सामने आ गया है, और वो मामला ये है कि फिलहाल कल रोजगारों ने जमकर जो है अपने वेतन के लिए, जो लोग काम करते हैं दोस्तों, सचिवों ने अपने वेतन के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दोस्तों बिहार की पुलिस इतनी आगे बढ़ी कि उसने पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब वाटर कैनन के सामने भी दोस्तों महिलाएं डटी रही, महिलाएं नहीं उठी, तो पुलिस वालों ने दोस्तों लाठी भांजना शुरू कर दिया। और दोस्तों इतनी तेज तेज लाठियां मारी गई हैं महिलाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, कि आप देखकर हैरान हो जाएं। पुरुषों को तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन महिलाओं को भी दोस्तों लाठियों से कूटा गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जब इस तरीके का माहौल बनता है तो एक एजेंडा भी सेट हो जाता है। वो एजेंडा क्या कहता है? वो एजेंडा कहता है दोस्तों कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है। और अगर दोस्तों कोई सरकार अपना फायदा देखेगी तो इसका मतलब भी आप समझिए कि देश में एक नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। देश में किस तरीके की चीजें हो रही है आपके सामने। नीतीश बाबू जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बिहार ये और वो सबसे फसड्डी राज्य बनाकर बैठे हुए हैं, और बीजेपी दोस्तों इसमें सबसे बड़ी सूत्रधार है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में दोस्तों डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन जब दोस्तों कल सचिवों ने अपने वेतन के लिए प्रदर्शन किया दोस्तों, तो उन लोगों को जमकर पीटा गया। न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। बोले फिलहाल बीजेपी खुद सबसे बड़ी सिस्टम्स के साथ खेल करने वाली, दूसरों को ज्ञान समझा रही है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग राम मंदिर का चंदा भी ना छोड़े, जो लोग राम लल्ला के पैसों में भी अपना मुंडा घुसेड़ दे, वो लोग कौन हो सकते हैं ये आप ही डिसाइड करो। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल चंदा चोर है ये लोग, इन चंदा चोरों पर विश्वास नहीं करना। हमारा नाम खराब करने के लिए हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारा कोई नाता नहीं है जी दोस्तों, आपको बता जेल से, और ये सब कुछ झूठ फैलाया गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सीधा सीधा अखिलेश का कहना है कि उनका पम्मी जैन से लेना देना था, और पम्मी जैन दोस्तों एक अलग इंसान है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से दोस्तों अखिलेश के साथ ये जो सेंट वाला मामला हुआ इसको जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर अखिलेश ने जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी हार रही है इसीलिए वो कांप रही है। अब जी अब उसको डर लग रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हारते हुए देख अपने आप को डरने लगी है बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर कर दी बीजेपी ने। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया गया जिसकी सराहना की जाए। अखिलेश ने कहा कि 5 सालों में सिर्फ हमारे फीते काटने के अलावा बीजेपी ने और कुछ भी नहीं किया। अगर बीजेपी कुछ और करती तो हम बोलते, लेकिन फिलहाल हमारे ही फीते काट काट कर हमारा ही जो यहाँ पर बैंड बजाने की फिराक में है ये, लेकिन फिलहाल बैंड तो हम बजाएंगे। अखिलेश ने कहा वो भी काफी अच्छे से, और जब बजाएंगे जब महाराज की विदाई होगी वापस मठ लौटेंगे वो। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को वापस मठ में भेजाने की बात चल रही है। जाहिर सी बात है अखिलेश ने कुछ सोच समझ कर ही कहा। उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या कहता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का चुनाव कहता है कि अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो बीजेपी का ये जो काला कांडी चल रही है, जो हर जगह सुशासन चल रहा है, इनका ये ध्वस्त होता चला जाएगा। देश की जनता, देश का युवा आज सरकार के सामने आंख मिलाकर इनको जवाब देने के लिए खड़ा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बंगाल में बड़ा झटका। ममता बनर्जी उड़ाने वाली भाजपा के 5 विधायक। दरअसल दोस्तों बीजेपी के 5 विधायकों ने मूड बना लिया कि वो भी टीएमसी में शामिल होंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों एक एक कर ममता बनर्जी भाजपा का सुपड़ा साफ करती चली जा रही है जी। और यही कारण दोस्तों जो अब यहाँ पर बीजेपी के ग्रुप से एग्जिट मारकर जो 5 बीजेपी के नेता
है वो बंगाल में टीएमसी में शामिल होने वाले। दोस्तों ममता बनर्जी पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने बीजेपी को एक एक कर बीजेपी को पूरी तरीके से खोखला कर दिया। बीजेपी के विधायक जो दो थे दोस्तों वो एक एक दो कर ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होते गए। और ये बात किसी और ने नहीं दोस्तों, खुद बाबुल सुप्रियो ने कही है जो खुद बीजेपी में शामिल थे कभी। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी लोगों को काम करने से रोकती है, अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो वो उस काम से रोकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप जनता को काम करने से रोकोगे तो जनता का गुस्सा भी फूटेगा। और यही ऐसा ही कुछ सरकार के साथ हो रहा है दोस्तों। इस सरकार को सिर्फ एक चीज आती है, अपनी मनमानी करना। अपनी मनमानी करो, अपनी चलाओ। और दोस्तों जिस तरीके देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, इससे ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल बीजेपी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। बीजेपी दोस्तों चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं पाएगी और ये देश की जनता बताएगी इन्हें कि फिलहाल आने वाला समय इनके लिए कितना खतरनाक है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो की जो अपडेट है, जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए और आप सच्ची खबरों से दोस्तों इसी तरीके